हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी है सलीम अनारकली की प्रेम कहानी। सलीम अनारकली की प्रेम गाथा इतिहास के पन्नों में बहुत ही अलग अलग तरीकों से अमर है। कोई कहता है ये सत्य है, तो कोई कहता है कि ये एक महान रचयिता की कल्पना है। आइए जानते हैं इस अमर गाथा के बारे में। किस तरह सलीम को अनारकली से प्रेम हुआ और किस तरह सलीम ने बादशाह हिंद से एक कनीज के लिए बगावत की। इसकी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। सलीम बादशाह हिंदी अकबर और हल्का बाई की औलाद थे। बचपन से ही वे बहुत जिद्दी थे। उनकी गुस्ताखियां अकबर को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस कारण अकबर ने सलीम को फौज के साथ भेज दिया था ताकि वे अनुशासन सीख सके और आगे जाकर बादशाह हिंद का तख्त संभालने लायक बन सके। इस तरह बचपन से ही बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं थे। सलीम हमेशा ही पिता के अल्फाजों की तौहीन करते आए थे, जिस कारण उन्हें 14 वर्ष तक अपनों से दूर रहना पड़ा। शायद इसीलिए ही उनका अपने परिवार से ज़्यादा लगाव नहीं था। कुछ समय बाद सलीम को वापस बुलाया गया। उनके आने की खुशी में लाहौर में जश्न रखा गया। इस जश्न में मुजारा एक तरह का नृत्य कला होना था, जिसके लिए नादिरा को बुलाया गया। नादिरा एक कनीज अर्थात नाचने वाली थी, जिसका हुस्न देखते ही बनता था। उसकी खूबसूरती से किसी की निगाहें हटती नहीं थी। नादिरा का हुस्न जितना खूबसूरत था, उतना ही खूबसूरत उसका नृत्य था। उनकी इसी अदा और कौशल को देखकर अकबर ने उन्हें अनारकली नाम से नवाजा था। अनारकली मतलब कि सुंदर खिला हुआ फूल। अनारकली ने लाहौर के इस जश्न में अपनी कला का प्रदर्शन किया और उस दिन सलीम ने पहली बार अनारकली को देखा और उसके हुस्न और सादगी को देख वो उस पर फिदा हो गए और उससे मोहब्बत करने लगे। अनारकली को उन्होंने पहले अपने प्यार का इजहार किया। अनारकली समझती थी कि एक कनीज और शहजादे के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं हो सकता, इसीलिए उसने सलीम से दूरी बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन सलीम की मोहब्बत के आगे अनारकली भी बेबस हो गई। सलीम को अपना दिल दे बैठी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे, लेकिन एक दिन इस बात की खबर अकबर को लग गई। उसने सलीम को बुलाकर उससे साफ साफ कह दिया कि हिंदुस्तान के तख्त पर वो किसी कनीज को मलिका बनने नहीं देंगे और इसीलिए सलीम अनारकली को भूल जाए और उससे मिलना बंद कर दे। लेकिन सलीम की मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं थी। उसने बादशाह हिंदी के खिलाफ बगावत कर दी। अकबर ने अनारकली को सजाए मौत देने का ऐलान कर दिया। उसके लिए उसे चारों तरफ ढूंढा जा रहा था, लेकिन सलीम के वफादार ने अनारकली को लाहौर से दूर कहीं छिपा दिया था। अकबर के इरादों को देख सलीम ने अपनी सेना बनाई और अकबर के खिलाफ जंग ऐलान कर दिया। लेकिन अकबर की विशाल सेना के आगे सलीम की हार हुई। जंग मैदान पर अकबर की तलवार सलीम को सजा नहीं दे पाई और उसे बंदी बनाकर सभा में लाया गया। सभा में अकबर ने सलीम से कहा कि वो अनारकली को सौंप दे तो वो उसे रिहा कर देंगे। सलीम की मोहब्बत के आगे उसकी जान के कोई मायने नहीं थे। उसने मौत को गले लगाना मुकम्मल किया और अनारकली को देने से मना कर दिया। बेटे की मोह को त्याग कर अकबर ने भरी सभा में सलीम के लिए सजाए मौत का फैसला सुनाया। दूसरी तरफ जब यह बात अनारकली को पता चली तो उसने खुद को अकबर को सौंप दिया और सलीम को आज़ाद कराने को कहा। तब अकबर ने अनारकली को सजा-ए मौत के रूप में जिंदा दीवार में चुनवा दिया और उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। अनारकली ने कहा कि वो एक रात मलिका-ए-हिंदुस्तान
बनकर सलीम के साथ गुजारना चाहती हैं, क्योंकि सलीम ने उन्हें वादा किया है कि वो उसे मलिका हिंदुस्तान बनाएंगे और वो सलीम के इस उस वादे को मरने से पहले पूरा करना चाहती हैं। अकबर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करता है और कहता है कि वो सलीम को बेहोश करके सुबह सैनिकों के साथ वहां से निकल जाए। अनारकली ऐसा ही करती है। एक रात सलीम के साथ गुजारने के बाद वो खुद को सैनिकों को सौंप देती हैं और सजा के अनुसार उसे दीवार में चिनवा दिया जाता है। तब अनारकली की मौत हुई थी। यहाँ तक इस कहानी का अंत होता है। अनारकली जिंदा थी, इस बात का कोई तथ्य नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में पाकिस्तान के लाहौर में उसी जगह जहां अनारकली की दिल्ली को दीवार में चिनवाया गया था, वहां पर अनारकली का मकबरा है, जिसे सलीम ने अनारकली की याद में बनवाया था। आज भी इस जगह को अनारकली की याद के तौर पर देखा जाता है। वहाँ बाजार लगता है जिसे महिलाओं के लिए लगाया जाता है। उस बाजार में महिलाएं अपनी संबंधित सामानों की बिक्री करती हैं। आज भी मोहब्बत की तारीख इतिहास के सुनहरे लफ्ज़ों में अमर हो गई है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।